हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लुसेंट का ऑब्जेक्टिव का रसायन विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। इसमें टॉपिक फर्स्ट है। आइए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोजन करने से बना पदार्थ है यौगिक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गण पाए जाते हैं। मिश्रण। ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाए जाते हैं। उपधातु। निम्नलिखित में से कौन से धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? लेड। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? उपयुक्त दोनों में से लेड और आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? इनमें से सभी। एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया। जल एक यौगिक है किंतु इसमें रासायनिक बाधाएं से जुड़े हुए भिन्न तत्व होते हैं। सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरा जो है कार्बन के अपरूप है। संगमरमर एक कैल्शियम है। रेत एक सिलिकॉन है। मणिक क्या है? एल्युमिनियम है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? मिट्टी के तेल में। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्था में ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? जल। स्टेनलेस स्टील का एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? वायु। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? रेत। विरंजक चूर्ण है यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट। बारूद होता है मिश्रण। कोयला एक तत्व है। हीरा एक तत्व है। विश्व की प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो एक कनाद ने कहा था। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? अमोनिया एक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? हीरा एक तत्व है। वायु निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रण है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया। निम्नलिखित में से मिश्रण है? इस्पात। शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम। ये पूरा खत्म हुआ। अगला टॉपिक परमाणु संरचना। फर्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? यह था जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? प्रोटॉनों की संख्या।
परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं: प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होता है? इलेक्ट्रॉन और तथा प्रोटॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? मिल्टन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे 1-1.6 × 10⁻19 कूलाम। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? परमाणुओं में न्यूक्लियस। परमाणु विद्युत होता है उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डनस्टीन। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की? न्यूट्रॉन को। निम्नलिखित कणों में कणीय तरंग की द्विप्राकृतिक पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। परमाणुिक नाभिक किसने खोज की? रदरफोर्ड ने। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। बोस। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम है चैडविक। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन के नाभिक में। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने किया? डी ब्रोगली। तत्व के सबसे छोटा भाग को क्या कहते हैं? परमाणु। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रहता है? परमाणु। किस परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर? द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचंड होता है? न्यूट्रिनो। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होता है। किसी किरण के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? अल्फा कण। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी रदरफोर्ड ने। परमाणु भाग अंतरराष्ट्रीय मात्रक है कार्बन 12 का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होती है सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसके आणविक सिद्धांत प्रतिपादन किया था? जॉन डाल्टन ने। फोटॉन की ऊर्जा E संवेग P और वेग c संबंध है P = E/c। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? यह पॉली से संबंधित। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। क्वांटम संख्या जो किसी कण में अंतरिक्ष में अभिविन्यास के दिशा विनिर्दिष्ट करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या 9 होगी। Ra88 रेडियम 88 पावर 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या होती है 138 एवं 88।
जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान संख्या 4। 19 के पोटेशियम 40 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19। यदि परमाणु के तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 18। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? m-z। परमाणु की संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं 18 न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? 1s2 2s2 2p6 2d10 3s2। यह संभव नहीं है। 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? नियोन का Na। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2882। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? 2882। 13Al27 के इलेक्ट्रॉनिक संरचना है 283। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? 288। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? अल्फा का। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। ये विन्यास जिनमें हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं होता है। पहला और तीसरा, फर्स्ट और थर्ड, हुंड का सिद्धांत पालन नहीं होता है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या 2 है। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या होगी 39। तत्व A की परमाणु संख्या 13 है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 3। अस्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या होती है। अस्थायी नाभिक हल्का A <10 के साथ में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2n²। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता जब तक कि उसके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है हुंड का नियम। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण निम्न नहीं किया जा सकता है। कथन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों के सहायता से किया? अल्फा कण की सहायता से। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? मिल्कन। वह कण जो न्यूक्लियॉन के बांधे रखने का कार्य करता है मेसॉन। किसी तत्व के रासायनिक प्रकृति निर्भर करता है संयोजी इलेक्ट्रॉन पे। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है परमाणु संख्या पर।
न्यूट्रॉन की खोजकर्ता पॉली, मेसॉन की खोजकर्ता युकावा। नाभिक में कौन सा एक क्लोरीन की सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 287। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होते हैं नाभिक। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे निर्धारित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। एकधा अयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु का भाग नहीं है? फोटॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन की कक्षा में हो तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी? 8। कार्बन का परमाणु संख्या 6 तथा परमाणु भार 12। इसमें नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो इसमें नाभिक में 6 प्रोटॉन होंगे। परमाणुक संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी Z। तत्व 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉन संख्या है 92। सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 33। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी 11, 12, 11। 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 146। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कक्षा सर्वाधिक उपयुक्त है? द्रव्यमान संख्या के विपरीत तक एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? आर्गन 1838। किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 तथा इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी 18। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है? 2, 8, 18, 2। निम्नलिखित तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों का बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु के पन्नी के बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो M सेल में मौजूद रहता है? 18। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? बोहर एवं रदरफोर्ड ने। ये खत्म हुआ। अगला टॉपिक रेडियो सक्रियता। रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? हेनरिक बेकुरल। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का। रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है परमाणु का नाभिक। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है न्यूट्रॉन की संख्या से कम। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? क्यूरी।
रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है? अल्फा बीटा गामा किरण। अल्फा बीटा किरण की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? रदरफोर्ड ने। निम्नलिखित में कौन रेडियो सक्रियता किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? अल्फा किरण। नाभिक से निकलने वाला विकिरणों में किसमें वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है? अल्फा किरणों की। अल्फा किरण है हीलियम ++ आयन। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है 2 इकाई धन आवेश। अल्फा किरणें बनी होती है ऋण आवेशित कण से। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? बीटा किरण। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? बीटा किरण। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होते हैं? बीटा किरण में। इलेक्ट्रॉन की समरूप कौन है? अल्फा कण। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेधन क्षमता होती है। बीटा किरण का द्रव्यमान नगण्य से उसके वेग अधिक होता है। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? ऋणात्मक। अल्फा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग से। गामा किरणें क्या होती है? रेडियो सक्रिय पदार्थों का उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें। निम्नलिखित में से किस किरण का वेधन क्षमता सबसे अधिक है? गामा किरण का। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम है? गामा किरण की। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा किरण की। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? शीशा में। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? अल्फा किरण। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? पोलोनियम। निम्नलिखित में से कौन सी तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? एल्यूमीनियम। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिकर्ता को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बोरॉन का। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? जिर्कोनियम। विघट नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखा जाता है? लेड से। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि परमाणु द्रव्यमान पर अपरिवर्तित रहता है। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु क्रमांक में 2 तत्व, परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। सोडियम 11^22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है मैग्नीशियम Mg। यूरेनियम 92-236 से यूरेनियम 87-224 में कितने अल्फा व बीटा का उत्सर्जन होता है? 3 अल्फा 1 बीटा। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर अपरिवर्तित रहता है। यूरेनियम 92-238 विघटित होकर पोलोनियम 91-234 बनता है तो इसमें अल्फा बीटा कण का उत्सर्जन होता है।
1 अल्फा 1 बीटा। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम हो जाएगा? 140 दिन। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन का हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्राओं का कितना भाग शेष रह जाएगा? 6.1/4%। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु 4 महीना। इस पदार्थ का 3/4 भाग क्षय होने में समय लगेगा 8 महीना। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थ का काल निर्धारित करने के लिए विघट नाभिकता का प्रयोग करते हैं? कार्बन काल निर्धारण। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जीवाश्म की आयु। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण का जरूरत पड़ता है? प्रोटॉन का। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओटो होन। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन के सिद्धांत पर। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? विखंडन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संयंत्रों को ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक के तरह। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी पानी। रेडियोधर्मी पदार्थ नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर द्वारा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। रेडियोधर्मी पदार्थ किस दौरान कोई परिवर्तन या द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? गामा उत्सर्जन द्वारा। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापने के लिए किया जाता है? रेडियो सोडियम। अल्फा बीटा तथा गामा के वेधन शक्ति अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होता है? गामा बीटा अल्फा। अगला टॉपिक है समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। फर्स्ट, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किसकी भिन्न संख्या के उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप्स वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होता है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों से भिन्न होता है? न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स नहीं है? टेंशियम। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम।
ऑक्सीजन 8-16, ऑक्सीजन 8-17, ऑक्सीजन 8-18 की क्या है? समस्थानिक है। Cl17-35, Cl17-37 क्या है? समस्थानिक है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? पोलोनियम के, सबसे ज़्यादा पोलोनियम। पोलोनियम की समस्थानिकों की संख्या है 27। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु आंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। रक्त कैंसर ल्यूकोमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप्स कौन सा है? कोबाल्ट 60। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आर्सेनिक ट्यूमर में, आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए, सोडियम 24 रक्त परिव्यक्ति क्रम के लिए। वैसा नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो सकता है, समन्यूट्रॉनिक। आइसोटोन होता है समान संख्याओं में न्यूट्रॉन। समन्यूट्रॉनिक होते हैं जिसमें परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान। क्रिप्टॉन Kr 3686 तथा रुबिडियम 3787 क्या है? समन्यूट्रॉनिक। निम्नलिखित में से समन्यूट्रॉनिक समूह है C614, N715, O816, लिथियम 3 7 तथा बेरियम 4 8 है आइसोटोन। P15 31 तथा Si 14 38 समन्यूट्रॉनिक है। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाती है सम इलेक्ट्रॉनिक। अल्युमिनियम 3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? F-। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? Ca+2 और H2-। आर्गन 18-24 और सोडियम 19-40 तथा कैल्शियम 20-40 समभारिक है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है? बीटा किरण। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित है? केवल एक। समस्थानिक समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु संहिता वाले परमाणु हैं। टाइटेनियम T में प्रोटॉन P और न्यूट्रॉन N की संख्या क्रमशः 1p और 2n है। अगला टॉपिक रासायनिक बंधन। धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम है वैद्युत संयोजक। एक आयनिक बंधन बनता है जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। विद्युत संयोजक बंधन बनता है विपरीत अवस्थित आयनों के बीच। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? मीथेन में।
निम्नलिखित में किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है? कैल्शियम CaCl2। निम्नलिखित में से किस में वैद्युत संयोजन बंधन है? NaBr। सहसंयोजन आबंध किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉनों की अंश भाजन। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो इनके बीच बंधन की प्रकृति होती है अध्रुवीय संयोजन। मीथेन अणु में एक सहसंयोजक बंध होते हैं। इथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। इनमें आंतराणविक बल कमजोर होता है। सोडियम क्लोराइड में होता है वैद्युत संयोजक बंध। जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु आकृति है चतुष्फलकीय। निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है? CH4। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध बंध विद्यमान है? HF। रैखिक संरचना वाला अणु है CO2। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है क्योंकि हाइड्रोजन बंधन के कारण क्योंकि हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक व बंध है। NH4Cl। जल के अधिक क्वथनांक का कारण है जल के अणु में हाइड्रोजन आबंध। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है विमुक्त आयन। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है CHCl3। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकृति की समानता रखता है अक्रिय गैसों से। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजक यौगिक है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। खत्म हुआ। अगला टॉपिक ऑक्सीकरण एवं अवकरण। फर्स्ट चलिए ऑक्सीकरण एवं अवकरण का फर्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीकरण वैसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उपयुक्त सभी होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। ऑक्सीकरण का संयोग होता है। विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता है। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाते हैं अवकरण। विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अवकरण। विद्युत ऋणात्मक तत्वों के समूह से संयोग करने की क्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व का संयोजकता बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के संयोजित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं।
किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ होते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण का अवकरण अवकारक दोनों है? H2O2। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह है प्रयुक्त होता है? सोडियम नाइट्रेट। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। F++ और F+++ में रूपांतरण की प्रक्रिया ऑक्सीकरण। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अथवा +2+1 हाइपोक्लोरस अम्ल ऑक्सीजन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है 0F2। K2MnO4 में Mn की उपचयन अथवा अवस्था है +6। K2Cr2O7 में Kr की ऑक्सीकरण अवस्था है +6। Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था है +6। KMnO4 में Mn की उपचयन अवस्था है +7। निम्नलिखित में से कौन सी हेक्सासाइनोफेरेट आयन Fe6 में लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या है +2। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होते हैं? फ्लोरीन। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट के फेरस अमोनिया सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन है +7 से +2। K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है 0। OF2 में ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण अवस्था है +2। ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है +3। निम्नलिखित में से किस में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? Cl2O। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है? F2O। Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या अवस्था है +2। जब एक ताम्र दंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदलकर नीला हो जाता है। ऐसा किस लिए होता है? एजिड Cu की अपेक्षा अधिक आसानी से उपचयित होता है। ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंग को बढ़ाता है। उपचयन में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। उपचयन और अपचयन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? 1 और 4। उपचयन में इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन की उपलब्धि होती है। उपचयन में इलेक्ट्रॉन की उपचायक उपचयनांक को बढ़ाता है किंतु अपचायक उपचयनांक को घटाता है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? फ्लोरीन। अभिक्रिया ZnO+C Zn+CO में C निम्नलिखित में से किस एक के रूप में कार्य करता है? अपचायक के रूप में।
ये खत्म हुआ। अगला टॉपिक अम्ल भस्म और क्षार, अम्ल भस्म और लवण। पहला, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं लवण। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है लवण व जल। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है भस्म। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी सही है। क्षार में साबुन जैसे चिकनाहट होती है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। भस्म का स्वाद होता है खारा। भस्म के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH-। सभी लवण होता है वैद्युत अपघट्य। pH का मान निर्धारित करने के लिए सोरेनसन ने। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान होता है 10⁻⁻⁷। अम्लीय घोल का pH मान होता है H से कम, 7 से कम। क्षारीय घोल का pH मान होता है 7 से अधिक। उदासीन घोल का pH मान होता है 7। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस का निकालते हैं? हाइड्रोजन। रक्त का pH मान होता है 7.4। दूध का pH मान होता है 6.6। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्लोरिक आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं सामान्य लवण। निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण नहीं है? NaHSO4। जटिल लवण का क्या उदाहरण है? ये सभी है। K4 FeCN6, K2HGI4, AgNH3 2Cl। मुहुर लवण है द्विक लवण। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सामान्य लवण बेरियम ऑक्साइड। अम्लीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट। द्विक लवण फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्षारीय लवण है फेरिक हाइड्रोक्साइड। सामान्य लवण बेरियम क्लोराइड। अम्लीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट। क्षारीय लवण फेरिक हाइड्रोक्साइड और द्विक लवण फिटकरी। जल में समान लवण के घोल होते हैं सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? डेवी ने। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। ताजे दूध का pH 6 है। जल का खट्टा हो जाता है pH 6 से ज़्यादा हो जाता है, 6 से कम हो जाता है।
6 से कम रहता है। पीएच मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय क्षारीय का मूल्यांक। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। H2O और NaOH की भारी प्रखनलियों की विलयनों में विभेद किया जाता है लाल लिटमस द्वारा। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? H2CO3। निम्न में किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? Na2CO3। जलीय विलयन का अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? पीएच मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? BF3। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला टॉपिक गैसों के सामान्य गुण। फर्स्ट क्वेश्चन, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम है बॉयल का नियम। दिए हुए ताप पर गैस के एक निश्चित मात्रा के लिए दाब घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? बॉयल के नियम से। स्थिर ताप पर किस गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है? स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह कहलाता है चार्ल्स का नियम। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है? एवोगाड्रो के परिकल्पना नियम। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा 3/4। एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होता है 22.4 लीटर। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्राम ने। एक गैस के विसरण का दर अनुभार के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के अपेक्षिक वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है। यह नियम है ग्राहम का नियम। गैस के विसरण दरों और उसके घनत्वों में कौन सा सही संबंध है? R1/R2 बराबर √D1/D2। वायु से हल्की गैस अमोनिया। वास्तविक गैस किस परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करता है? निम्न दाब एवं उच्च ताप। किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भाग में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से? विसरण के कारण। घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रकृति को कहते हैं गैस का विसरण। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार होगा 28। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होगा? 2 गुना। गैस के विसरण नियम का उपयोग होता है इनमें से सभी समस्थानिकों के अलग करने में, गैसों के विसरण घनत्व को निर्धारण में, गैसों को मिश्रण को अलग करने में। कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह भारी होती है। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि
उसके बीच रासायनिक प्रक्रिया संभव न हो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात 1:4। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणु की। गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में सूचित R करता है 1 मोल गैस को। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? गैसों से संबंधित फैराडे का नियम नहीं है। किसी गैस को दबाने संपीड़न करने पर दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। आदर्श गैस का ऊर्जा निर्भर करता है मोलों की संख्या पर। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापमान -273 डिग्री सेल्सियस हो। परम ताप का मान्य होता है -273। परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। उत्प्रेरण। फर्स्ट क्वेश्चन। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग को परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की? बर्जीलियस ने। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो उत्प्रेरक समांग उत्प्रेरक। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों ही भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है तो उत्प्रेरक विसमांग उत्प्रेरक कहलाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम करता है। धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पादक उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं स्व उत्प्रेरक। उत्प्रेरक विष होता है क्रिया निरोधक। उत्प्रेरक विष किस प्रकार का कार्य करता है? उत्प्रेरक सतह पर विमुक्त संयोजकताओं से संयोग करके वर्धक कार्य करता है। उत्प्रेरक के सतह अधिक असम बनाकर। जैविक उत्प्रेरक है एंजाइम। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? आर्सेनिक सल्फाइड। निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होता है? संक्रमण तत्व। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है Na। शीर्ष कक्ष उत्प्रेरक प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के हैबर विधि में आयनन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कैल्शियम एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तन करता है जाइमेस। जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। यह मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाता है। इसका कारण है मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है प्लेटिनम चूर्ण। क्लोरीन गैस बनाने की टिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्यूप्रस क्लोराइड। अमोनिया उत्पादक की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है मोलिब्डेनम। संपर्क विधि में गंधकाम H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है V2O5। किस प्रकार में वेनेडियम पोटाक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है?
संस्पर्श प्रक्रम। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। सक्रियण ऊर्जा। उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? 1 और 3। यह प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है, यह सक्रियण ऊर्जा घटाता है।